संत जो कभी शांति, प्रेम और विनम्रता की मिसाल होते थे। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। आज बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट्स बन चुके हैं। एक दूसरे को चैलेंज, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। आप कहते हैं कि मुझे 1.5 लाख पृष्ठ याद है, वो 1.5 लाख पृष्ठ निकाल करके सामने रखिए, उसमें से 150 पृष्ठ केवल हम पूछेंगे, और अगर आपने कंठस्थ सुना दिया इंसल्ट कि जो विकलांग होता है उसको संन्यास का अधिकार नहीं है, उसके बाद भी आप दंड लेकर के सन्यासी बन करके घूम रहे हो लोगों के सामने और एक्सपोज कर रहे हैं। कोई चमत्कार नहीं, किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता उनका। केवल राजनीतिक साठगांठ से बड़े बड़े पुरस्कार लेकर के अपने आप। और बीच में मीडिया टीआरपी की रोटी सेक रहा है। आजकल क्या हो गया है कि संतों में इतना ज्यादा वाक युद्ध हो गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज, उन्होंने कह दिया उनको संस्कृत नहीं आती। यह धर्म है या ड्रामा? भारत जो कभी विश्व गुरु कहलाता था, आज दुनिया देख रही है हमारे गुरु ही आपस में लड़ रहे हैं। और असली सवाल यह है, भक्ति का मतलब भूल गए या हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? ये पूरी वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 संत वर्सेस संत, जब धर्म के ठेकेदार ही एक दूसरे को एक्सपोज करने लगे, जेलसी फील करने लगे। पार्ट 2 मीडिया जो आग बुझाने की बजाय उसमें पेट्रोल डालने का काम करती है और टीआरपी के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। पार्ट 3 पब्लिक जिसे भक्ति का मतलब ही नहीं पता, जो अंधभक्ति की तरफ चल पड़ा है और जो रियल भक्ति के बजाय रियल भक्ति में बिजी है। पार्ट 4 पॉलिटिशियंस जो सिर्फ अपने फायदे के लिए पब्लिक को ये धर्म का चूरन बेचती है। जब संत ही आपस में लड़ने लगे तो अब समझो कि सीन कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है। जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ, that will literally blow your mind about what's happening in your spiritual world। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक कंट्रोवर्सी की जो पूरे संत समाज को 2 ग्रुप्स में बांट रही है। रामभद्राचार्य जी के रिसेंट स्टेटमेंट्स अबाउट प्रेमानंद महाराज ने ऐसा तूफान मचा दिया है कि ऑनेस्टली मैं शॉक्ड हूँ। और ट्रस्ट मी गाइज, ये सिर्फ 2 संत की लड़ाई नहीं है, ये एक्सपोज कर रहा है कि कैसे हमारा धर्म पॉलिटिक्स, मीडिया और फेक डिवोशन का प्लेग्राउंड बन गया है। सो वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके दिमाग में घूम जाएगा। तो बात ये हुई कि शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज के बारे में कहा कि प्रेमानंद जी के पास कोई चमत्कार नहीं है, वो संस्कृत का एक अक्षर प्रॉपर्ली नहीं बोल सकते और श्लोकास का मीनिंग भी नहीं बता सकते। अरे वाह, मतलब अब संस्कृत स्पीकिंग कंपटीशन हो गई स्पिरिचुअलिटी। Since when did Sanskrit become the ultimate fitness test for wisdom? क्या wisdom, kindness, भक्ति सिर्फ संस्कृत डिक्शनरी से आती है? बट होल्ड ऑन गाइस, रामभद्राचार्य जी को ब्लेम करने से पहले मैं एक बात बोलूंगा, ये रिपोर्टर को ज्यादा दोष जाता है, क्योंकि जैसे सवाल पूछोगे वैसे ही जवाब मिलेगा ना भाई। मीडिया वाले परफेक्टली जानते हैं कि संत को कैसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, बट नो, इनको तो मसाला चाहिए, कंट्रोवर्सी की आग में अपनी रोटी सेकनी है। This is business. This is my sweat. I know, but I did business. और काफी पाखंडी भी है, ये सारी दुनिया जानती है, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। लेकिन इससे सनातन का गौरव बढ़ता है, जो धर्म के अनुरूप आचरण नहीं। किसी का नाम बता दीजिए। टीआरपी के लिए संत को बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट्स बना दिए हैं। हम शंकराचार्य के ऊपर कहा है। प्रेमानंद महाराज मथुरा वृंदावन के फेमस संत है। सोशल मीडिया में मिलियंस ऑफ लोग उन्हें डेली सुनते हैं। जो तरीका है इनके भक्ति प्रमोट करने का, बिल्कुल सिंपल, नो नॉनसेंस। राधा कृष्ण की स्टोरी सुनाते हैं, पॉजिटिविटी फैलाते हैं और होप देते हैं। और यार, isn't that the religion is supposed to do? नेगेटिविटी दूर करके पॉजिटिविटी लाना, सब लोग खुशी से रहे, एक दूसरे की हेल्प करे, यही तो है रिलीजन। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब भी कोई उनके पास बीमारी लेके जाता है, वो खुद कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ, वो खुद डॉक्टर के पास जाना सजेस्ट करते हैं। पीठ में दर्द है तो बाबा जी इसको क्या करे, बाबा जी क्या करे। जैसे किसी को रोग है, किसी को दर्द है, तो डॉक्टर के पास जाए। आशीर्वाद से नहीं ठीक होता। देखो, बस वही समझ में नहीं आता, इसी भटकाओं में सब भटक रहे हो। जब आजकल तो संत सिर्फ माथे पे हाथ रख के ठीक कर देते हैं। एटलीस्ट ऑनेस्ट तो है यार। हाँ, तो बाद में रामभद्राचार्य जी ने क्लैरिफिकेशन दी कि उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं था। मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। बट तब तक जंगल में आग लग चुकी थी, उनके सपोर्टर्स में क्लैश शुरू हो गया था। एक साइड स्कॉलरशिप और नॉलेज की बात, दूसरी साइड भक्ति और सिंप्लिसिटी की बात। बट गाइस,
मैं ये पूछ रहा हूँ, संत का पब्लिक में एक दूसरे को चैलेंज करना, स्पेशली जब क्रिटिसिज्म की लेवल तक पहुँच जाए, तो क्या मैसेज दे रहा है? असल बात यह है कि यार, संत भी इंसान ही है, ये भी होमोसेपियंस ही है, एलियन नहीं है। इनको फोर्सफुली भगवान के थ्रोन पे बैठा दोगे तो इंसान वाली जेलसी, ईगो और कंपटीशन तो दिखेगी ही ना। डोंट बी अ ब्लाइंड फॉलोअर। अंधों की तरह इन्हें भगवान मत मानने लग जाओ, इनको ह्यूमंस के रूप में देखो। स्पिरिचुअल और धार्मिक फील्ड में थोड़ा ज्यादा नॉलेज रखते हैं बस। जैसे मैथमेटिशियन या कोई फिजिसिस्ट का अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टीज होता है, वैसे ही, बट उनको तो भगवान बनाकर पूजा नहीं करते ना। रामभद्राचार्य जी को गवर्नमेंट से इतना अवार्ड्स, इतना सम्मान क्यों मिलता है? साधु संतों को अवार्ड से क्या लेना देना? पॉलिटिकल पार्टी से क्या लेना देना? और सबसे बड़ी आयरनी, ये खुद जातिवाद में घिरे हुए हैं। मैंने भगवान से भी कह दिया है कि मुझे आंख कभी नहीं चाहिए और मोक्ष भी नहीं चाहिए। बार बार भारत में जन्म चाहिए, वो भी वशिष्ठ वंश ब्राह्मण कुल में जन्म चाहिए। है तो ये संत, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर। नरेंद्र मोदी और राइट विंग गवर्नमेंट के खिलाफ एक नहीं बोलेंगे। नरेंद्र मोदी संस्कृत में बात करते हैं क्या, जिसके लिए आप हर वक्त नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं? और कोई तारीफ का पात्र नहीं है क्या? और खुद के मुंह से खुद की तारीफ करते हो। तुलसीदास जी, जिनको सारा संसार विद्वान मानता है, वो कहते हैं कि सत्य कहूं लगी कागज कोरे, कभी तो विवेक एक नहीं मोरे। कोरे कागज पे लिख के कहता हूं कि मुझे कविता विविता करना आता नहीं है, मैं विद्वान नहीं हूं। वो विद्वान, अपने मुख से थोड़े अपनी प्रशंसा की जाती है। शास्त्र पढ़ा है तो कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा है कि खुद की प्रशंसा मृत्यु के समान, और आप तो शास्त्र के विद्वान हो। ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ, उसमें वेद का एक मंत्र काम कर रहा था, योस्मान धूर्वती। ये खुद लड़ रहे हैं और खुद के बीच में प्रेम सम्मान नहीं है, और ये लोगों को धर्म सिखाते हैं, ज्ञान बांटते हैं। के लिए बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। भाई, हमारा मीडिया पहले ही अपना ईमान धर्म बेच के खा चुका है। आगे बढ़े उससे पहले जरा आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है, और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 कंट्रीज में 151 पोजीशन में है। एक आध खबर गलत चल भी गई तो क्या तूफान आ गया। आर्मी घुस गई है, मेजर गौरव आर्या। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस है। मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? रियल इश्यूज खत्म हो गए क्या? कभी नारियल हवा में लटका देते हैं, कभी बाबा का बिग बॉस दिखा देते हैं। बताना चाहती हूँ, ये बोतल इससे उमेश जी ने पानी पिया, इसमें बहुत थोड़ा सा पानी है, क्योंकि उमेश जी ये बोतल से पानी नहीं पी रहे, और इसको महामंडलेश्वर जो आज के बाद ये विवाद खत्म करेंगे आप। सनातन का गौरव बढ़ता है। जो धर्म के अनुरूप आचरण, किसी का नाम बता दीजिए। रिपोर्टर को बस टीआरपी चाहिए, बार बार नाम पूछकर नया कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए बस ये साधु संत टीआरपी है। आधी रात तो आज रात्रि जब मैं कान्हा को वस्त्र बदल कर उनको सुला रही थी तो कान्हा सो ही नहीं रहे थे, बार बार उठे जा रहे थे। तो फिर मैंने कान्हा को बोला, कान्हा बहुत रात्रि हो गई है, सो जाओ। तो कान्हा फिर से उठ गए। फिर मैंने आराम से कान्हा को बैठाया और पूछा, अब आप मुझे बताओ, आप बार बार क्यों उठ रहे हो, सो क्यों नहीं रहे हो? तो कान्हा ने मुझसे कहा कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे कुछ ठंडा खिलाओ। अब अपने हाथों से कान्हा को लस्सी पिलाते, लस्सी पीते कान्हा की सब शरारतें खत्म हो जाती है। अब कान्हा को लाड प्यार करके सुला देते। ये अंधभक्ति नहीं है तो और क्या है? भगवान को इन्होंने खिलौना बना के रखा है, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, 24 घंटे नजर रखे हुए है। वो इनके कहने से सोएंगे उठेंगे। हमारे भगवान का मजाक तो हम खुद बना रहे हैं। इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता जब फॉरेनर लोग हमें ट्रोल करते हैं, हम पे हंसते हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग अपनी भक्ति का स्टोरी स्टेटस लगा के दिखाते हैं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ ये सब सिर्फ दिखावा है। ये रियल भक्ति नहीं, रील भक्ति है। इनके लिए ये बस एक कंटेंट है जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, व्यूज दे रहा है। इसलिए हर दिन इनकी कहानी भी बदल जाती है। रात में प्रसाद लगा तो भी वाले ना जी। हाँ, भाग गए थे। तो यहाँ पे मेरा माधव इतना ज्यादा गुस्सा हो रखा था, तो अभी मैं क्या करती, मैंने ना उनको मनाने के लिए ऐसा बोला कि आपके लिए मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी। ऐसा बोलने पे वो खुश तो हो गए थे उस टाइम।
जन्माष्टमी आते ही सब राधा बन जाते हैं, चाहे बॉडी काउंट डबल डिजिट में ही क्यों ना हो। उन्हें बस रील बनानी है। उन्हें उनके वैल्यूज क्या सिखाते हैं, क्या हम सीख सकते हैं अपने धर्म ग्रंथों से, उन पे उनका कोई ध्यान नहीं है। उन्हें बस रील बनानी है। कांवड़ यात्रा में क्या क्या अश्लीलता हुई सब जानते हैं। धर्म को डिस्को बना दिया है। जूते पहन के कैमरामैन साथ लेके कांवड़ कर रहे हैं। इनको बस रील बनानी है। रील हो गई तो कांवड़ को रोड पे ही छोड़ के चले जाते हैं। वाह भाई वाह, क्या भक्ति है। जब आपके नेता और फेवरेट सेलिब्रिटीज की पब्लिसिटी के लिए ये स्टंट्स करते हैं तो पब्लिक क्या करेगी। धर्म का मतलब ही चेंज कर दिया है, धर्म को डिस्को बना दिया है, क्योंकि ये सब सच्चे भक्त है ही नहीं। ये सब ट्रेंड का हिस्सा है और ये दिखाने में लगे कि कौन कितना बड़ा सनातनी है। तीर्थ स्थानों को ये टूरिस्ट स्पॉट बना दिए है। भगवा रंग के नैपकिन से इनको प्रॉब्लम होता है। आदमी से दिखना नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं एसपी को डीएसपी को सबको लेके आऊंगा। ये मजाक नहीं चल रहा है। हिंदू धर्म के साथ ही क्यों। लेकिन भगवा रंग के इस तरह के कपड़े पहनकर कांवड़ यात्रा में नाचते हैं तो कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। पठान मूवी में बेशरम रंग गाने में भगवा रंग की बिकिनी को लेकर इतना प्रोटेस्ट हुआ। कितने दल संगठनों ने प्रोटेस्ट किया और जब रियल में ऐसा होता है तो एक आदमी ओपनली नहीं बोला। सादत हसन मंटो की वो बात बिल्कुल सच होती दिख रही है। अगर लोगों को कंट्रोल करना है तो उन्हें इतना धार्मिक बना दो कि गरीबी को वो अपना किस्मत समझने लगे और उन पर होने वाले क्राइम को भगवान की परीक्षा समझने लगे। बस ईश्वर की मर्जी का स्टाम्प लगा दो हर चीज पे। आवाज उठाने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। धर्म गुरु एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लोग भक्ति करने से ज्यादा दिखाने में लगे हैं और पॉलिटिशियंस धर्म का चूरन लोगों को बेचे जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ मंदिर बन रहे हैं, चाहे स्कूल की छत गिर के बच्चों की मौत क्यों ना हो जाए और अचानक से बिल्डिंग गिर गई और जो बच्चे दब गए और जो निकले। आए दिन कोई ना कोई ब्रिज कोलैप्स क्यों ना हो जाए। सरकार को जो भी ये रियल प्रॉब्लम्स को छुपाना हो या अपने नाकामी को छुपाना हो तो ये धर्म का सहारा लेते हैं। ब्रिजेस या रोड बनाने की बात करो या जय श्री राम बोल के निकल लेते। बहुत परेशान है, पूरे व्यापारी परेशान है। पब्लिक को हिंदू मुस्लिम के डिबेट में उलझा के रखते हैं। मीडिया तो सारे खरीदे ही हुए हैं। पब्लिक को पता चलेगा कैसे क्या हो रहा है देश में। पब्लिक तो यही सोच रहे हैं सब चंगासी। एक ऐसी मेंटेलिटी डेवलप की जा रही है, दुनिया मोह माया है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, क्यों इतना परेशान हो। जो हो रहा है होने दो, चुप बैठो। वहीं पे अपना पूरा खानदान को फॉरेन में सेटल करते हैं। हम जो इतना टैक्स दे रहे हैं, पैसे जा कहाँ रहे हैं और इतने टैक्स के बदले हमें क्या सर्विस मिलती है। घंटा। टैक्स पेयर को प्रॉपर सर्विस घंटा नहीं मिलती। ब्रिजेस या रोड की बात करो तो जय श्री राम बोल के साइड से निकल जाते हैं। स्कूल, ब्रिजेस, रोड्स ढंग से नहीं बना पा रहे हैं, बट मंदिर बनाने में कोई कसर नहीं। लाखों करोड़ों रुपए मंदिर में खर्च कर देते हैं और लोग इतने अंधे हैं कि ये सब उनको दिखता भी नहीं। पॉलिटिशियंस बस एक पे एक करप्शन, क्राइम करते रहेंगे। जब पब्लिक तक ये बात पहुंच रही है तो उनका मंदिर का डिजाइन आ जाता है और लोग खुश, सब भूल जाते हैं। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। उधर बच्चों को फंसे दौड़ा के फंसाया जा रहा है, बल प्रयोग भी कर रही है।